सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जहां पर ना तो गाड़ियां चलेंगी ना तो उस पर रोड्स बनाए जाएंगे, बल्कि सीधी लाइन पर बनाने जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले मुकम्मल करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज़ में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फॉर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक एक सऊदी रॉयल फैमिली ना तो मिलियन ना तो बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये रकम 1050 खरब रुपयों के बराबर बनती है। जेफ बेजोस, इलान मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया की टॉप 17 बिलियनर्स को मिलाया जाए तो फिर भी इस शाही ख़ानदान की दौलत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये सारा पैसा सऊदी अरब को निकलने वाले तेल की बदौलत मिला। इससे पहले सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस टूरिज़्म पर डिपेंडेंट था। जब 1938 में पहली बार यहाँ पर तेल निकल आया और देखते ही देखते पूरी सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। सिर्फ एक ही दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज़ को सेल करता है। बहरहाल बुरी खबर ये है कि ये हमेशा इस तरह नहीं चलने वाला। स्टैंड फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च से पता चला है कि जो क्रूड ऑयल हम गुज़श्ता 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे जो ऑयल मौजूद है इसका दी एंड चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में क्रूड ऑयल 2050 तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल भी नहीं रहेगा। आखिर 2050 के बाद सऊदी अरब आखिर अपना गुजारा कैसे करेगा? गुजारा तो शायद हो जाए, लेकिन ये शाना लाइफ स्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? सऊदी अरब भी अब दुबई की तरह मॉडर्न सिटीज़ बनाने जा रहा है और साथ ही साथ वेस्टर्न टूरिज़्म को भी प्रमोट करने जा रहा है। 100 से लेकर 200 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा बनाने जा रहा है। एक फ्यूचर शहर जिस पर ना तो रोड्स होंगे ना तो गाड़ियां चलेंगी, बल्कि कार्बन लेस सफ़र किया जाएगा। शहज़ादा मोहम्मद सलमान ने कहा है कि मुल्क के शुमाल मगरिब में 170 किलोमीटर तवील एक लाइन जो गाड़ियों और रोड से पाक होगी, यानी एक लंबी लाइन बनाई जाएगी जिस पर ना तो रोड्स होंगे ना तो गाड़ियां चलेंगी। इतना सब कुछ आखिर कैसे मुमकिन होगा? इस शहर को सिर्फ और सिर्फ तवानाई पर चलाया जाएगा, जिससे साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सऊदी अरब अब तेल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। ये लाइन न्यू में तैयार की जा रही है और साथ ही साथ 10 लाख लोगों के घर बनाए जाएंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड किए जाएंगे। सबसे पहले इस शहर को दुनिया का एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जिसमें कोई भी आलूदगी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो आलूदगी कैसे होगी? सऊदी गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि अब ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा तरीका बनाया जा सके जो आज तक ना तो किसी ने सोचा होगा ना तो किसी ने बनाया होगा। एक तकरीब में शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करने पर गौर किया और उनका हल तलाश करने पर जोर दिया और कहा कि 2050 तक आबादी 2 गुना हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 90% लोग आलूदा हवा में सांस लेते हैं। हर साल आलूदगी की वजह से लोग 70 लाख तक मरते हैं और 10 लाख लोग हर साल ट्रैफिक हादसात में जान से हाथ धो बैठते हैं। नियम क्या है? 2017 में शहज़ादा मोहम्मद की तरफ से नियम जगह का इंतखाब किया गया था, जिसकी लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ पर बिज़नेस खूब किया जा सकता है। मगर अफसोस की बात यह थी कि ये वीरान सेरा जो रेड सी की कोस्ट लाइन पर मौजूद है। इस शहर का मंसूबा 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा, जिससे न सिर्फ बिज़नेस बल्कि टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट किया जाएगा। 500 बिलियन डॉलर्स की लागत पर ना सिर्फ शहर बल्कि कारोबारी मरकज़, खेलों और तफरी मकामात भी शामिल होंगे। 26,500 मरबा किलोमीटर पर फैलने वाला प्रोजेक्ट जिसमें कारोबारी रोन्स शामिल होंगे, जिसको 2025 में मुकम्मल करना सऊदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि न्यू में हवाई अड्डों का एक नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। मंसूबा ये है कि जिसमें एक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी शामिल होगा, जिसमें नियोम प्रोजेक्ट के मुलाजमीन के लिए बाकायदा परवाज़ें चलाई जाएंगी। ख़ास बात यह है कि नियोम के चीफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर एंथोनी वेविस ने कहा है कि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जो दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, 2030 से पहले तैयार हो जाएगा। नाज़रीन, ना सिर्फ हवाई अड्डा तैयार होगा बल्कि 84 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पर 3,80,000 मुलाजमीन को जॉब्स दी जाएंगी, जिसका काम 2020 की 1 मई से शुरू किया जा रहा है।
اس شہر کو کچھ ایسے طریقے سے بنایا جا رہا ہے جس میں نہ صرف گلوبل چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا بلکہ دوسرے شہروں کو بھی اس طرح زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ دوسرے شہر بھی ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکیں۔ 95% نیچرل انوائرمنٹ سے بھرپور جو انسان ذات کے لیے اصل اور نیچرل انوائرمنٹ کا احساس دے گا۔ 100% نیوم سٹی کی انرجی سولر اور ونڈ پہ بنائی جائے گی جس سے نہ صرف اکانومی کا فائدہ ہوگا بلکہ ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہو رہی۔ سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہو رہا ہے نیوم سٹی میں وہ ہے پانی کا۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس شہر میں ایسے پانی کے بڑے بڑے پلانٹس لگائے جائیں گے جو 100% پیور پانی مہیا کریں گے۔ ایک ایسا شہر جو 150 سال کے اندر ایک سیرا پر تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں لوگوں کے لیے دنیا بھر کی ساری سہولیات موجود ہوں گی، مثلا خوبصورت پارکس، اسکولز، ہاسپٹلز۔ ناظرین، اس شہر کی ایک سائٹ سے لے کر دوسری سائٹ تک پہنچنے میں آپ کو صرف اور صرف 20 منٹ لگیں گے، یعنی 170 کلومیٹر آپ صرف اور صرف 20 منٹ کے اندر طے کریں گے۔ نیوم کے چیف ایگزیکٹو ناظمی الناصر کا کہنا ہے کہ اس شہر کے اندر سب سے پہلے ریزورٹس بنائے جائیں گے جس کو اوپن 3 سال کے بعد کیا جائے گا۔ نیوم سٹی کو کون بنائے گا؟ اس سال کے اختتام کے ٹھیک 2 مہینے پہلے ایکیوم اینڈ بیکٹل کمپنی نے اس کی ایڈوانس ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر کو بنانے کا ٹینڈر اٹھا لیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت انفراسٹرکچر بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کانٹریکٹ کو سعودی ٹیلی کام نے لاسٹ ایئر سائن کیا تھا جس میں 5G نیٹ ورک کے ساتھ اس انفراسٹرکچر کو بنانے پر غور کیا تھا۔ ناظرین، $5 بلین میں نیوم نے امریکن کمپنی کے ساتھ ایک ٹینڈر سائن کیا ہے جس میں ACW پاور اینڈ ایئر پروڈکٹس گرین ہائیڈروجن اینڈ گرین امونیا کا پلانٹ بنایا جائے گا جو 2025 تک مکمل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر موجود پانی کو اتنا صاف کیا جائے گا کہ وہ 100% پانی پینے کے قابل ہوگا۔ سعودیز نیوم سٹی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جب سعودیز نے اس کو پہلی بار 2017 میں سنا وہ اس حیرت میں پڑ گئے کہ ہم یقین نہیں کر سکتے کہ سعودی یہ کام کرنے جا رہا ہے، پہلی بار وہ بھی اپنے آپ۔ ناظرین، جب یہ خبر حقیقت میں بدلنے لگی تو سب کو حیران کر کے رکھ دیا اور سب میں خوشی کی لہر آنے لگی۔ اب پوری سعودی عرب اس شہر کو 2030 میں ایک ماڈرن شہر دیکھنا چاہتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی شاندار ویڈیو میں۔